Hello children, today we will read chapter Helen Keller of class 4th book Marigold. So let's start. It was this summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller, but one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do, the baby may not be alive. एक बार की बात है 1880 माने 1880 में 1880 की गर्मियों में एक हेल्दी बेबी गर्ल माने तंदुरुस्त बच्ची पैदा हुई थी अलबामा जगह पे। और उनकी जो पेरेंट्स थे माने जो बेटी के माता पिता थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम हेलन क्लेयर रखा। लेकिन एक दिन वो बेबी जो है बहुत उसको बुखार आ गया और फिर एक डे आफ्टर डे माने दिन के बाद दिन हर फीवर स्टेट आई माने उसका बुखार जा ही नहीं रहा था, फीवर बहुत हाई था। ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, मतलब वो हर कोई चाह रहा था कि ये ठीक हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर्स वगैरह कह रहे थे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा शायद अलाइव नहीं रहेगा। हेलन लिव्ड but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. हेलन जो थी फिर वो बच गई और उसके बाद उन्हें पता चला कि कुछ तो गलत है। उनकी मम्मी ने कहा कि कुछ तो गलत है, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जो उनका बच्चा था वो ना कुछ देख सकता था ना सुन सकता था। द बेबी ग्रेव इनटू अ लिटिल गर्ल, हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. जो बेबी थी वो अब धीरे धीरे मतलब बेबी गर्ल थी, अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई वो लड़की। और फिर उसके जो फादर थे मतलब उसके मम्मी पापा जो थे उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे, माने बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। और जो हेलन है वो भी रो रही थी और फिर अपने मदर को उसने चिपक लिया, माने अपने मदर को हक कर लिया और उनसे और उसके पापा ने कहा गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स अ फादर वुड से। माने उसको पुअर चाइल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सुन और देख नहीं सकती थी, इसलिए उसको पुअर चाइल्ड उनके फादर ने कहा है। और कहा कि जो भी इसको चाहिए इसको दो। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. जो हेलन थी वो देख और सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो मतलब सुंदर लड़की थी। और फिर जो था कि वो लर्न नहीं कर सकती, माने कुछ लोग उसके बारे में कहते थे कि वो कुछ याद नहीं कर सकती, तो उसकी मम्मी कहती थी नहीं ऐसा नहीं होगा, हेलन जो है बहुत स्मार्ट गर्ल है। तो उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, मतलब हम लोग उससे बात कैसे कर पाए, माने उसके तक हम लोग पहुँचे कैसे। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो अपने आप को अंदर से वो बंद है क्योंकि अब भाई सुन और देख तो सकती नहीं है, इसीलिए कहा गया है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को कंघा करने नहीं देती थी और फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, सी वॉज ऑफ्टन एंग्री व्हेन समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। वो जो थी वो उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी गंदे हो जाते थे और उससे वो काफ़ी गुस्सा करती थी और कभी कभी तो वो ले हो जाती थी, ज़मीन पे लेट जाती थी और अपने फीट को किक करती थी, अपने पैरों को किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। मिस सुलिवियन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवियन गिव हेलन अ डॉल. Doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's head. She made the letters with special hand signs. उसके पापा मम्मी ने सोचा इनके लिए कोई टीचर ढूंढते हैं हमारी बेटी के लिए, तो उनको एक मिस सुलिवैन नाम की एक यंग टीचर मिली और उन्होंने उसको एक डॉल दी,
हेलन को। तो हेलन जो है फिर धीरे धीरे स्पेल्ट वगैरह करने लगी, अपने फिंगर से महसूस करने लगी। हेलेंस हैंड वो धीरे धीरे महसूस करने लगी। सी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, माने साइंस वगैरह भी होते थे उसमें जिससे उसे पता चलता, माने छू के जैसे हैंड से, माने ये HAND हैंड, क्योंकि सुन नहीं पाती थी इसलिए थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगता था काफ़ी, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गई थी। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। जो हेलन की टीचर कहती थी तो सुन नहीं सकती थी, तो किसी तरह बस वो समझ जाती थी, और फिर जो उसकी टीचर करती थी वो भी वो करती थी। हेलन लाइक्ड मिस सिल्वियन, हेलन जो है अपने टीचर को पसंद करती थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, सी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। वो स्ट्रिक्ट और काइंड थी, माने स्ट्रिक्ट भी थी काफ़ी और काइंड भी थी, माने अच्छे से वो करती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, माने उन्होंने स्पेलिंग सिखाती गई उनको, हेलन को एक बढ़िया गर्ल बनाने के लिए उनको बहुत कुछ सिखाती गई। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उन्होंने उसका हाथ जो है रनिंग वाटर में रखाया और फिर उसने फील किया कि ये वाटर है, माने उसकी टीचर ने बताया, मतलब तो हेलन ने समझ तो लिया कि वो वाटर है, लेकिन उसके हाथ जो गीले हो रहे थे, माने वो समझ रही थी कि कोई वेट चीज़, माने पानी तो गीला होता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो धीरे धीरे फिर समझने लगी। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। उसने समझ लिया कि जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। वर्ड्स विल टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। जो वर्ड्स हैं वो आपको हर चीज़ बता सकते हैं। तो ये हेलन केलर एक गर्ल है, ये उनके ऊपर स्टोरी बेस्ड थी पूरी। और इसमें जो आपने नए वर्ड्स पढ़े वो है डियरली, इलनेस, एग्रीड, इम्पॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।